भारतीय इतिहास ने धरोहर को हमेशा महत्वपूर्ण माना है और महाराष्ट्र जैसे राज्य का इसमें योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम एक यात्रा पर जा रहे हैं जो पूर्व मौर्य काल से लेकर आधुनिक समय तक महाराष्ट्र के वास्तुकला की चमत्कारी का सफर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में वास्तुकला के पहले निशान मंदिर और आवासीय महल के अवशेष प्रवरापुर वाकाटक राजाओं की राजधानी के रूप में मिलते हैं, जो नागपुर के पास है। भव्य कालो ईंटों की त्रिकोणीय पिरामिडल संरचना और उसके आसपासी भवन एक प्राचीन समय की कहानी सुनाते हैं जो हड़प्पा तक जाती है। महाराष्ट्र गुफा मंदिरों और लेनियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पाए जाने वाले रॉक कट आर्किटेक्चर की विविधताएं मिस्र, सीरिया, पर्शिया और ग्रीस के तुलना में अधिक है। बौद्ध सन्यासी व्यापारियों ने इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया। ध्यान और शांतिपूर्ण वातावरण की खोज में उन्होंने पहाड़ों की ओर और इन गुफाओं को खोद लिया। पीतल खोरे, भाजे, कारले, कान्हेरे की लेनियां इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सातवाहन वंश के काल में व्यापारी मार्ग जैसे नाने घाट, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के प्रमुख धरोहर में शामिल होते हैं। नाने घाट की शिलालेखों में दुनिया के सबसे पुराने संख्यात्मक प्रतीक जैसे कि 2, 4, 6, 7 और 9 जो आधुनिक युग के संख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू अरबी लिपि में पाए जाने वाले संख्याओं के समान हैं। बाद में राष्ट्रकूट लोगों ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला की धरोहर में बहुत योगदान किया। एलोरा की कैलाश मंदिर और एलिफेंटा में राष्ट्रकूटों की कला और वास्तुकला का योगदान प्रतिबिंबित है। एलोरा के राष्ट्रकूटों का सबसे व्यापक और भव्य कार्य उनके एक पाषाण शिव मंदिर जो कैलाशनाथ मंदिर से नाम पहचाना जाता है, जो उस वक्त के राष्ट्रकूट राजा की स्थिति को दुनिया के 4 प्रमुख राज्यों में से एक की जगह दृढ़ता से साबित करता है। एलिफेंटा में प्रसिद्ध मूर्तियों में अर्धनारीश्वर और महेश मूर्ति शामिल है। यहाँ भगवान शिव की 3 मुखी मूर्ति है जो भारत में सबसे उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए मानी जाती है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर वास्तुकलात्मक रूप से चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है और 7वीं सदी में बनाया गया था। महाराष्ट्र में कई प्राचीन स्मारक शिलाहार राजवंश के प्रताप को याद करते हैं। वाड़केश्वर मंदिर और बाणगंगा कुंड इस राजवंश के शासनकाल में ही बनाए गए थे। शिव मंदिर जो अंबरनाथ का, कोपिनेश्वर मंदिर थाने का शिलाहारों द्वारा बनाया गया था। खिद्रापुर का प्रसिद्ध कोपेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में सबसे जटिल नक्काशीदार मंदिरों में से एक है। सदी का एक वास्तुकला का अद्भुत रत्न है। पन्हाला का किला महाराष्ट्र के इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है, जो 12वीं सदी में कोल्हापुर के शिलाहार वंश द्वारा बनाया गया। यादव भारत में पहला महत्वपूर्ण वंश था जिन्होंने मराठी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया। पहले आधुनिक महाराष्ट्र में अधिकतर उपलेख और संदर्भ संस्कृत और कन्नड़ा दोनों भाषाओं में लिखे जाते थे, लेकिन यादव राजाओं के प्रयासों के साथ इसे क्षेत्र की मुख्य आधिकारिक भाषा बना दिया। गोंडेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र के सिन्नर में स्थित एक पंचायतन मंदिर है जो 11वीं और 12वीं सदी के दौरान बनाया गया। देवगिरी किला यादवों के शासन के दौरान ही बनाया गया था। यह भारत में सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। देवगिरी के यादव राजाओं के आदेशकर्ता हेमाद्रि ने विशेष योजनात्मक नगर शैली का उपयोग करके कई वस्तुएं बनाई। मध्यकालीन समय महाराष्ट्र क्षेत्र की वास्तुकला का मुख्य आधार पुराने और नए नगर शैलियों का संयोजन पर आधारित है। औंढा नागनाथ का मंदिर यादव राजवंश ने ही बनाया। बहमनी शासकों ने दौलताबाद में भी किले बनाए। बहमनी शासकों ने पारसी वास्तुकला का प्रभाव इन किलों में डाल दिया। उन्होंने पारस, तुर्की और अरब से वास्तुकारों को आमंत्रित किया। मलिक अंबर द्वारा मुरुड क्षेत्र में जंजीरे का किले का निर्माण हो गया।
फराहबाग महाराष्ट्र के अहमदनगर या अहिल्यानगर में स्थित है। यह अहमदनगर में निजामशाही शासकों द्वारा बनाया गया एक महल है, जो एक महलीय संरचना का केंद्र बिंदु था। यह राजकीय घराने की एक विशेष संपत्ति थी और मुर्तुजा निजाम शाह यहाँ अक्सर दिल्ली के एक गायक के साथ शतरंज खेलने के लिए आते थे। महाराष्ट्र में मुगल वास्तुकला का उदाहरण बीबी का मकबरा है, जो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, जो ताजमहल की एक प्रतिलिपि है। मराठा शासकों ने विशेषतः छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन महाराष्ट्र भर में कई किले बनाए, जैसे कि रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और पन्हाला का पुनर्निर्माण, जो पारंपरिक भारतीय और सैन्य वास्तुकला के सिद्धांतों को आदान प्रदान करते हैं। और पुनः एक बार शिवाजी महाराज ने वास्तुकला को पुनर्स्थापित कर दिया। तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। यह गुरुद्वारा महाराज रणजीत सिंह द्वारा 1832 से 1837 के बीच में बनाया गया। औद्योगिक काल में यूरोपीय वास्तुकला शैलियों का परिचय हुआ, जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे प्रमुख स्मारकों में दिखाई देता है। मुंबई की कलात्मक शैलियों में विशेषतः मरीन ड्राइव के साथ 20वीं सदी की प्रारंभिक वास्तुकला की प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद शहरीकरण ने उच्च इमारतों के विकास को उत्तेजित किया, जिसमें वाणिज्यिक टावर, आवासीय परिसर शामिल हैं, जो मुंबई और पुणे जैसे शहरों के स्काईलाइन को पुनर्रचित कर देते हैं।